बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए निकल के आई है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आंगनवाड़ी वैकेंसी आ चुकी है। आंगनवाड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चलिए पूरा नोटिफिकेशन हम आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि आंगनवाड़ी में यदि आप पहले वैकेंसी निकली थी, जो आवेदन अगर हुए हैं तो उसका पूरी जानकारी देंगे और अभी क्या वैकेंसी आई है, क्या कुछ अपडेट आई है, सब कुछ पूरा लेटर आपको यहाँ पर दिखाने वाले। ध्यान से देखिएगा। टोटल 44 जनपद में जो वैकेंसी आई थी और 31 जनपद की वैकेंसी टोटल सब जो है हम आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझाने वाले। कब आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा, कब आपका प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कैसे कुछ है, पूरी प्रोसेस यहाँ पर आई है छपकर। समझ लीजिए ध्यान से। अगर आप आंगनवाड़ी में नौकरी करना चाहती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनवाड़ी सेविकाओं की यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए, पूरी वीडियो ध्यान से समझ लीजिए। ध्यान से इस नोटिफिकेशन को देखिए। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ। दिनांक है लेटर की 20/9/2024। ये डेट देख लीजिए और उसके बाद लिखा है समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी उत्तर प्रदेश। विषय लिखा है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में यह लेटर आया हुआ है। चलिए आगे हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए, उपायुक्त विषयक संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या यहाँ पर दे रखी है और बाकी ये सब देखिएगा। उसके बाद 3 सितंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें विभाग में मैन पावर की अत्यधिक कमी है, जिस कारण योजना के कार्यान्वयन में अत्यधिक कठिनाई के दृष्टिगत शासनादेश संख्या वगैरह दे रखी है। उसके बाद उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए 44 जनपदों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया हेतु तो समय सारणी निर्धारित करते हुए भर्ती की कार्रवाई एवं जिन 31 जनपदों में यानी कि 31 जिलों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है, उनकी भर्ती प्रक्रिया हेतु भी समय सारणी निर्धारित करते हुए भर्ती की कार्रवाई मिशन मोड पूर्ण कराने हेतु अपेक्षा की गई है। यहाँ पर आगे देखिएगा, उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में अवगत कराना है कि आंगनवाड़ी भर्ती पोर्टल का नाम यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा जूम करके हम आपको दिखा देते हैं। लिखा है यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in। ये है पोर्टल, वेबसाइट जो भी कहें, पोर्टल का नाम है। ये आप सर्च करिएगा तो आपको जानकारी मिलेगी। इसके माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री चयन की कार्रवाई सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत मिशन मोड में पूर्ण कराने के लिए समय सारणी का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक 44 जनपदों में यानी कि जिलों में 44 जिले हैं, 44 जिलों में जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है, उनके लिए समय सारणी निर्धारण निम्न अनुसार है। समय सारणी में क्या है, ध्यान से देखिएगा। कब कब क्या क्या होना है, कितना समय लगेगा, सब कुछ यहाँ पर लिखा है। तो पहला है यहाँ पर देखिए प्रक्रिया का विवरण, फिर अवधि, कितना समय लगेगा। नंबर 1 बताया गया है ओटीपी के आधार पर पोर्टल पर ब्रॉड शीट जनरेट करना। ब्रॉड शीट जनरेट होगा ओटीपी के आधार पर, ओटीपी आएगा उसके आधार पर ब्रॉड शीट पोर्टल पर जनरेट होगा, जो पोर्टल मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद इसको करने का जो समय दिया गया है वो है 15 दिन। 15 दिन का समय दिया गया है इस काम के लिए। इसके बाद क्या होगा, शासनादेश में दी गई व्यवस्था अनुसार मेरिट के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें 7 दिन का समय लगेगा। यानी मेरिट के आधार पर चयन होगा, सीधी भर्ती है। इसमें आपका जो भी पढ़ाई लिखाई, हाई स्कूल, इंटर वगैरह है, वो सब की पढ़ाई लिखाई की मेरिट बनेगी। यहाँ पर कोई परीक्षा वगैरह नहीं होनी है। फिर है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों को डाउनलोड कर अभिलेखों का भौतिक सत्यापन जो अभिलेख API से सत्यापित ना हो पाए, 15 दिन का समय इसके लिए दिया जाएगा। यानी कि आपका जो सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे कि आपके रियल हैं, वो सब चेक होता है, उसके लिए 15 दिन का समय दिया गया। अब अगला है चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र भर्ती पोर्टल पर तैयार करना। इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है और इतना काम करने में कुल टोटल जो समय लगेगा वो 44 दिन का समय लगेगा, यानी कि 44 दिन का समय लगेगा। 44 दिन में इतने काम होने हैं। फिर आगे क्या होगा देखिए,
अब कह रहे हैं कि प्रदेश के शेष 31 जनपदों में जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की गई है, उनके लिए समय सारणी का निर्धारण निम्न अनुसार है। यानी कि 44 जनपदों में तो यहां पर जो है रिक्त पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई है, यानी कि विज्ञापन दे दिया गया है कि भैया भर्ती आ गई है और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। 44 जनपदों में आ चुकी है नोटिफिकेशन, विज्ञापन आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, और बाकी के 31 जनपदों में अभी विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया, विज्ञप्ति नहीं दी गई है। तो उसके लिए क्या है, उनके लिए समय सारणी इस प्रकार से, सबसे पहले रिक्तियों को पोर्टल पर फीड करने के उपरांत कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं टोटल गिनकर उसको पोर्टल पर जो है फीड किया जाएगा। उसके बाद चयन समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करके विज्ञप्ति प्रकाशित करने की कार्रवाई, इसको करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु 21 दिन, और जब ये काम पहला वाला हो जाएगा, पोर्टल पर कितने पद भाई दिखते हैं, किस आंगनबाड़ी केंद्र पर कितनी सीटें खाली, ये सब देख करके जो है जिले का पूरा जो विवरण होगा वो पोर्टल पर फीड हो जाएगा, और फिर कहा विज्ञप्ति जारी होगी। फिर जो है जो मतलब के लोग आवेदन करना चाहेंगी, दीदी लोग, वो आवेदन करेंगी, तो आवेदन मांगे जाएंगे, तो आवेदन 21 दिन तक लिए जाएंगे। 21 दिन का समय होगा फॉर्म भरने का। उसके बाद है OTP के आधार पर पोर्टल पर ब्रॉड शीट जनरेट करना होगा, 15 दिन लगेंगे। शासनादेश में दी गई व्यवस्था अनुसार मेरिट के आधार पर चयन की प्रक्रिया होगी, 7 दिन लगेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों को भौतिक सत्यापन होगा, जांच होगी, 15 दिन लगेंगे। फिर उनका भर्ती का नियुक्ति पत्र पोर्टल पर तैयार होगा, उसमें 7 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर कुल 72 दिन लगने वाले हैं। ये समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है नोट, उपरोक्त शेष 31 जनपदों द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथियों को पोर्टल पर आगे बढ़ाने के लिए जनपद द्वारा आवश्यकता अनुसार अंतिम तिथि समाप्त होने से पूर्व ही नियमानुसार जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत अंतिम तिथि को 10 दिवस हेतु आगे बढ़ाया जा सकेगा। मतलब कि अगर जैसे कि 31 जनपदों में जो विज्ञप्ति आएगी वहां पर लास्ट डेट जो बताई जाएगी फॉर्म भरने की, अगर आवश्यकता होती है जिलाधिकारी के कहने पर इस डेट को 10 दिन और आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री चयन प्रक्रिया संबंधित निदेशालय द्वारा पूर्व में निर्गत निर्देश पत्र संख्या वगैरह दी है, दिनांक 6/3/2024 का अनुसरण करते हुए निर्धारित समय सारणी अनुसार भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराना सुनिश्चित करें। मतलब के 6/3/2024 के तरफ भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें आंगनबाड़ी के रिक्त पदों पर वैकेंसी आई थी। तो वो वैकेंसी मतलब के टोटल 44 जिलों में वैकेंसी के लिए बताया जा चुका है पहले ही। 44 जिलों में जो वैकेंसी आई थी उसमें जो फार्म भरे गए थे उनका आगे का जो भी होना है प्रक्रिया वो होगी। जो भी आवेदन हो चुके हैं 44 जिलों में, अब उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, और जिन 31 जनपदों में जिलों में आवेदन अब लिए जाएंगे उनको बताया जाएगा कि आपके यहाँ रिक्त है, अब आप फार्म भरो। यहाँ फार्म आने वाले हैं, ठीक है, और यहाँ फार्म आए थे तो इनको भरा गया होगा। अब आगे इनकी नियुक्ति की मेरिट वगैरह की प्रक्रिया शुरू होगी। टोटल यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी मैंने आपको समझा दी है। तो आंगनवाड़ी में जो मतलब के एक मैंने वीडियो बनाई थी एजुकेटर की, वो अलग है, एजुकेटर की अलग है नौकरी, ठीक है, वो तो एनटीटी वाले और होम साइंस बीए वाले भरेंगे, उस पे मत जाइएगा। ये इससे पहले भी एक ये वैकेंसी आई थी आंगनवाड़ी की, ठीक है, तो इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका जो काम करती उनकी वैकेंसी आई है। तो ये आप आराम से पता कर लीजिएगा, और इसकी जानकारी आपको कहाँ मिल जाएगी, या तो आंगनवाड़ी केंद्र पे अगर कोई है सीनियर तो वो आपको बता देंगे। वैसे तो इसकी जो सही जानकारी आपको मिलेगी वो ब्लॉक पे जो आंगनवाड़ी का ऑफिस होता है वहीं पे जाके आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। बाकी वीडियो के माध्यम से आगे हम और भी आपको बताएंगे। अभी फिलहाल बहुत लंबी वीडियो होगी, तो इतना ही वीडियो में जो कुछ लेटर था मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया। कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको पूछना है, आगे वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे, तो आगे आपको जानकारी होती रहेगी। वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। और हमारा सेकंड चैनल है SHG वॉइस, वहां पर भी हम नई नई जानकारी अपलोड करते रहते हैं, तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। हो सकता है वहां पर आप लोगों को वीडियो मिले, जानकारी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।